बात करते हैं माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात हो रही है महंगाई की, कीमतें नीचे नहीं आ रही, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि कीमतें, रमज़ान है चलो कोई बात नहीं बढ़ गई हैं, ईद है उसके बाद कम हो जाएंगी, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं मुल्क में। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ी वजह क्या है कि कीमतों को कहीं पर ब्रेक नहीं लग रहा, और आने वाले वक्त में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कीमतें कम होंगी, रिलीफ मिलेगा लोगों को? शुक्रिया आपका। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और उसके मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, पाकिस्तान की जो महंगाई है वो 35.4%, भारत में जो है वो 5.7% है, यानी हमारी 6 गुना ज़्यादा है, और बांग्लादेश में 9% है। इसका मतलब साफ है कि ये जो महंगाई है इसमें हमारी अपनी पॉलिसियों का दखल है। इसमें IMF के खाते में भी ना डालें आप, और इसको यूक्रेन जंगी न डालें। हमारी अपनी पॉलिसी है कि ताकतवर तबके हैं जिनकी मदद से इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार को बरकरार रखते हैं, उनको मराद दें, टैक्सों में छूट दें, इसका बोझ आवाम पर डाल दें, GST बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, रुपए के अगर गिरा दें, बड़े ताजरों को मुनाफाखोरी करने दें, स्मगलिंग करने दें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने दें, रुपए की कदर गिराएं और शरह सूद को बढ़ाएं। इसमें सब जिम्मेदार हैं, इसमें पार्लियामेंट ज़िम्मेदार है, इसके अंदर जो है हमारी सूबाई असम्बलियाँ ज़िम्मेदार है, वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, सूबाई हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, स्टेट बैंक ज़िम्मेदार है, FBR ज़िम्मेदार है, NAB ज़िम्मेदार है, आला अदलिया ज़िम्मेदार है। और एक माफिया बन गया है ताजरों का, सनतकारों का, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, इन सब का एक गठजोड़ है। और एक और माफिया है जो बैरूनी अशराफिया है, इन सब का गठजोड़ है, और वो गढ़ में अपने अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। विक्टिम कौन है? पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम। विक्टिम कौन है? पाकिस्तान की मईशत। जब एक आम आदमी अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता, अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिला सकता, कौन से मुल्क में? जहाँ के इमारात के जो है जजीरे हैं, लोग बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वहाँ एक आदमी को मुनासिब ग़िज़ा ना खुद खाता है, ना बच्चों को खिलाता है, ना तालीम दिला सकता है, ना इलाज मुआवजा करा सकता है। तो वो अपने मुस्तक़बिल से मायूस है, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल से मायूस है। और ये जो मायूसी है, ये ताकतवर तबके जो दौलत लूट रहे हैं, हुक्मरान, स्टेट बैंक वाले, FBR और दूसरे, उनको समझना होगा कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। अफवाज पाकिस्तान को भी समझना होगा, कौमी सलामती के जो कमेटी है, क्योंकि जिस मुल्क के अवाम ये समझें कि हमें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, हमारी महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है, और अशराफिया मज़े लूट रही है, शाहाना अखराजात हो रहे हैं, कैबिनेट का साइज़ है, बैरूनी दौरे हो रहे हैं, ताकतवर तबकों को मराद दी जा रही है। हमारे अपने मुल्क में हमने देखा कि 600 आदमियों को $3 अरब के कर्जे दे दिए 0 शरह सूद पर, और बहबूद में जो मुनाफा है वो मुनाफा हमने कम कर दिया, कौमी बचतों पर कम कर दिया, बैंकों में कम कर दिया। तो ये इस्तेसाली निज़ाम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हज़रत अली ने ये फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, मगर गैर इंसाफ़ी जुल्म का नहीं चल सकता। हम जुल्म कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो दौलत कमा रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, वो भी महफूज नहीं रहेंगे। अगर वो ये समझते हैं तो बहुत गलत फहमी है। दुनिया बदल लगी है, अमेरिका की सोचें बदल गई। हमारे यहाँ जो कुछ तमाशा हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका ताल्लुक कीमत ख़रीद से है, ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी जब महंगाई 35 है और भारत की 5.7 है, बांग्लादेश 9 है, तो ये भी तो देखें कि भारत में फ़ी का आमदनी जो है वो $2600 है। एक आदमी सालाना कमाता है 2600, बांग्लादेश में कमाता है 2400, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी क़ुव्वत में कमाता है 1400। तो ये बेचारों की तो आमदनी भी कम है, महंगाई ज़्यादा है, सेहत का बजट कम है, तालीम का बजट कम है, इलाज मुआवजे का बजट कम है, तो वो फिर उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मुल्क कैसे ठीक होगा? तो शाहिद साहब मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जो कि कशमकश का शिकार है, उसका डेफिनेटली असरअंदाज जो है वो होता है आपकी माशी सूरत हाल पर, और फिर जो असर पड़ता है वो आवाम पर पड़ता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अरबाब इख्तियार को कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि करने की ज़रूरत है ताकि कुछ रिलीफ मिल सके एक आम आदमी को? देखिए, अगर मुझसे आप अरबाब इख्तियार की बात करते हैं तो मैं उसमें आला अदलिया को भी शामिल करता हूँ, उलमा मुफ्ती हजरात को भी करता हूँ। वो बात ये थी कि इंतखाबात के बाद अगर यही हुआ कि मार पिटाई होनी है और कोई पार्टी इस्लाह नहीं करेगी, तो ये सोचना होगा कि क्या हम अपनी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको इंतखाबात की तारीख बढ़ाए बगैर ये मजबूर कर सकते हैं
कि आप कानून साजी करें, और वो कानून साजी ये होगी कि आप टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम लाएंगे, आप जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के नक्शे कम करेंगे, ये कानून बनाना पड़ेगा, पेट्रोलियम लेवी को सिफर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जुल्म जो इस मुल्क में हो रहा है वो है जीएसटी 18%, यानी 18% जीएसटी का मतलब ये है कि जो बेचारा फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजार रहा है, खैरात ले रहा है, वो भी जब कुछ खरीदता है तो 18%। अब मुझे शर्म आती है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कह दिया, ज़रा सुनिए आप। उसने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान से कहा कि आप मालदार को लोगों से टैक्स लें और गरीबों को मराद दें। हमने क्या काम किया, नहीं जी मालदार से कैसे हम ले सकते हैं, वो तो हमें मदद कर रहे हैं, तो हमने उन पर GST बढ़ा दिया और उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया। IMF नाराज़ है। अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि वो मिले हुए हमारे अंदर से, मगर जो लोग हम शर्म के मारे बात नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमने तो तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, और उसके बाद वज़ीर ख़जाना भी कहे शराइत पूरी कर दी है, मगर ये अखबारात में नहीं लिख रहे हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि अगर आपको IMF से पैसा चाहिए तो आप इस्लाहात करें, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके गरीब लोग हैं जिन पर आप पेट्रोल में छूट दे रहे हैं वो भी वापस ले लें उनसे। ये कहा उन्होंने, ऑफिशियली कहा है। और अमेरिका ने कहा कि अगर आपको IMF से पैसा चाहिए तो आप टैक्सों में इस्लाहात करें, आप अपने हालात ठीक करें, आपने बरामद कुनंदान को जो बेशाह मराद दे रहे हैं वो भी उनसे वापस ले लें। तो हमें होश ही नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। हम अपना लूट मार, लेकिन शायद साहब हमारे मुल्क में तो उल्टी गंगा बह रही है ना, जो मरात याफ्ता तबका है उस पर तो टैक्स जो है वो लागू नहीं होता, उनसे जो है वो नहीं लिया जाता। लेकिन हम गुज़िश्ता रोज़ देख रहे हैं कि FBR की जानिब से सदर में मोबाइल जो कंपनीज जो हैं, छोटे जो ताजिर हैं, उनके ऊपर जो है वो छापा मारा गया और उनसे टैक्स वसूली की गई। अरे साहब उसकी बात आप छोड़िए, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं एक फिगर दे रहा हूँ आपको, 9 करोड़ अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं, 9 करोड़ बेचारे जिनकी आमदनी नहीं है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, ड्राइवर है, चौकीदार है, उनसे आप 15% टैक्स ले रहे हैं, हालांकि कानून के तहत नहीं ले सकते। 9 करोड़ अफराद। अब एक आदमी मासी है, उसने एक मोबाइल ले लिया, उससे 15% टैक्स कट रहा है, लेकिन जब मुझसे 15% टैक्स काटते हैं तो मैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, मैं अपना पैसा वापस ले लेता हूँ। लेकिन ये जो 9 करोड़ हैं उनके किस खुशी में आप ले रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ जो है ना, तो हैरानगी हो जाएगी कि हमारे यहाँ खेल क्या हो रहा है। हम दूध में पानी नहीं मिला रहे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। दूध में पानी मिलाना बहुत पुरानी बात है। पाकिस्तान में पानी में थोड़ा सा दूध डाल दिया जा रहा है, ये है जुल्म। अगर मैं आपको बताऊँ, एक खातून खाना है जिसके पास 2, 4, 5 लाख रुपए है, आपको पता है कि अगर वो बैंक में जमा करे तो जो मुनाफा मिलता है उस पर 30% टैक्स है, क्योंकि वो नॉन फाइलेंस, उसकी आमदनी नहीं है, उस पर 30% टैक्स है मुनाफे पर। मैं तो 15% दे रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि मैं रिटर्न फाइल करता हूँ। लेकिन जिसकी आमदनी नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं करे, ऐसे 2 करोड़ अफराद हैं। तो 11 करोड़ अफराद को तो आपने ये तबाह कर दिया, और अरबों रुपए कमा रहे हैं, दौलत लूट के बाहर दे रहे हैं। अगर आप महंगाई की एक और वजह मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बात करते में शर्माते हैं कि मैं ये देख रहा था कि भारत के अंदर अगर GDP का साइज़ 100 है तो उनका एक्सपोर्ट हो रहा है 21। हमारा GDP का साइज़ 9 है तो हमारा एक्सपोर्ट है 9, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। हमें कहाँ दिलचस्पी है? रेमिटेंसेज में। रेमिटेंसेज क्या है वो मैं आपको बता दूँ। भारत में अगर $100 का मईशत है तो वो $3 जो है वो रेमिटेंस कर रहे हैं, हम जो है 9 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ताकतवर तबकों को कहा है कि चोरी का पैसा बाहर भेजें, लूटा हुआ दौलत बाहर भेजें, उसको रेमिटेंस के ज़रिए मंगा लें। इनकम टैक्स 111.4 है, तो $1 लाख की जो TT आती है, टैक्सों की मद में 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि बरामदात आप करना नहीं चाहते। रेमिटेंसेस जो है हमारा भारत से 3 गुना ज़्यादा है, और बरामदात हमारी 1/3 है। ये है इस्तेहसाल। ज़ख़ीरअंदोज़ी तो हुई रही है, प्राइस लिस्ट, आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, मगर जब प्राइस लिस्ट होगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपने तो रुपए की कदर को 178 रुपये में था 28 फरवरी को, उसको आप 283 पर ले गए। अब कभी किसी ने सोचा कि जब जिस मुल्क में $60 अरब की इंपोर्ट है, उसको जब आप 105 रुपये गिरा देंगे डॉलर के ऊपर, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हुकूमत को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, इंपोर्टर्स भी मज़े करेंगे, लूटेंगे खूब, लेकिन आवाम कुछ ले गए। सनतों की पैदावारी लागत बढ़ गई, अशिया की कीमतें बढ़ गई, दवाओं की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। तो वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, कभी किसी ने सोचा। मगर मैं ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।